एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ कि दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, जैसे कि पवित्र बाइबल याकूब 42 की 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का सब कुछ एक ही दिन में नष्ट हो गया था। वह धर्मी मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आया। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वह दूसरों के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि तेरे दोस्तों ने मूर्खता की है, इसलिए अब तू उनके लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे चंगा करूँगा। तब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और जब जो कुछ उसने खोया था परमेश्वर ने उसे वह सारा कुछ दुगना करके वापस किया। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर में आया और मैंने सेवकाई करनी शुरू की तो उस समय मैंने बहुत सारा दुख और सताव सहा। जब मैं खुद बीमार था उस समय भी मैंने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उस वक्त भी मैं भी लोग मेरे पास अपनी बीमारियों को लेकर आते थे और चंगाई को पाते थे। मैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और वे अगले हफ्ते गवाही देते थे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं सोचता था कि लोग मेरी प्रार्थना से चंगे हो रहे हैं, पर मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस पानी से नल निकलता है और वह खुद सूखा नहीं रहता, अगर तेरे अंदर से जल का सोता निकलेगा तो तेरी प्यास को भी मैं बुझाऊंगा। अगर तेरे अंदर से आशीष निकलेगी तो मैं तेरी ज़िंदगी में भी आशीषें दूंगा। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें आईं, बीमारियां आईं, पर मैंने सेवा की, लोगों के लिए भी ही बोया, प्रार्थना की, उपवास किए और आज मेरी मुश्किलें और बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज लोग चर्च आते हैं और कहते हैं हमें बच्चों की आशीष चाहिए, हमारा कर्जा ख़त्म हो जाए, बीमारियां चली जाएं, पर कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते और इसलिए आज उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रियो, एक बार एक बहन चंगाई प्रार्थना सभा में गई। वहाँ पर परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे कि बीमार चंगे हो जाएं। वह बहन खुद बीमार थी, लेकिन उसने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इन सभी बीमारों को चंगा कर। और जब उसने दूसरों बीमारों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सबसे पहले उसी को चंगा किया और सबसे पहली गवाही उसी की थी। याद रखें, आज आपको ज़िंदगी में चंगाई इसलिए नहीं है कि क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भी भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आज एक व्यक्ति दूसरे की परेशानी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वह करता नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि मेरी परेशानी बड़ी है, मेरी बीमारी बड़ी है। मेरे प्रियो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुम्हें चंगा करूँगा। तब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे चंगा भी किया और 2 गुना आशीषित भी किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपनी बीमारी को भूलकर, अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। तो फिर जैसे परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से छुड़ाया, वैसे ही वह आपको छुड़ाएगा और अय्यूब की तरह ऊंचा करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
और परमेश्वर मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे, ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं और दूसरों को बीमारियों के लिए छुटकारे का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।